प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें नए सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में हमें जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा घटी कमियों को पूरा किया प्रभु, जो भी उपकार किया हर एक उपकार के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग का बीच में आई प्रभु, पवित्र आत्मा हमें तो लीड कर, हमें तो अगुवाई कर, तो हमारा गुरु और तुम्हारा टीचर, जितने ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले प्रभु, हर एक जीवन में तेरा से तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में क्षमापण करता हूँ। आरंभ से लेकर अंत तक तेरे आत्मा द्वारा हमें अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए, परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, आइए उसके वचन की ओर हम जाएंगे। और आज का ध्यान का विषय है, आज का ध्यान का विषय 5 ऐसा पाप जो गुप्त पाप, 5 ऐसा जो गुप्त पाप जो आपको और हमको रैप्चर में जाने के लिए रुकावट कर सकता है, रोक सकता है। 5 ऐसे गुप्त पाप जो आज कलीसिया में दिखाई दे रहा है, जो आपको और हमको यानी कलीसिया को रैप्चर में जाने के लिए रोक सकता है। मेरे प्रियो, हम रैप्चर के नजदीक हैं, यानी यीशु मसीह का गुप्त आगमन के निकट है। यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है। वो बोलता मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। और हम देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तक को जो हम निकालते हैं, 1 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय, ये 3 अध्याय तक हम देखते हैं 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा गया है। और 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसिया को चेतावनी भरा संदेश दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मन फिराओ। यीशु मसीह का मेन उनका मकसद था, मेन उनका टॉपिक था, मेन उनका थीम था, उनका मेन इच्छा था कि मन फिराओ। जब उनका सेवकाई स्टार्ट किए तो हम देखते हैं कि मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद में कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था और हम देखते हैं कि उसने भी वही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। उसके बाद यीशु मसीह आए, मत्ती 4 अध्याय अगर 17 पद को पढ़ाई करते हैं, वहां पर भी लिखा गया है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है, आ गया है। तो मेरे प्रिय, हम कहीं ना कहीं हम रैप्चर के निकट आ गए हैं। कब होगा किसी को पता नहीं, स्वर्गदूतों को पता नहीं, बोला यीशु मसीह बोला मुझको भी पता नहीं, लेकिन मेरे पिता को पता है। लेकिन यीशु मसीह जब समय आ जाएगा मेरे प्रियो, वो अपनी कलीसिया को रैप्चर करेगा। तो हम देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तक जो अध्याय 1 भविष्यवाणी का पुस्तक है, जो आगे को घटने वाला पुस्तक है। हम जब उसका 1, 2 और 3 अध्याय को पढ़ाई करते हैं तो वहां पर 7 कलीसियाओं को लेटर लिखाया जा रहा है, चिट्ठी लिखा जा रहा है, दूतों को लिखा जा रहा है, सेवकों को लिखा जा रहा है। और मेन थीम है उनके 7 कलीसिया में 5 कलीसिया को चेतावनी भरा मतलब संदेश दिया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। उसके बाद हम जब प्रकाशित पुस्तक 4 अध्याय में आते हैं मेरे प्रिय, उस अध्याय में कलीसिया रैप्चर हो गया है। और कलीसिया के बारे में आपको 4 अध्याय के बाद और कलीसिया के बारे में यहाँ पर आपको जिक्र नहीं होगा। कलीसिया उठने के बाद हम देखते हैं कि 7 साल का महाक्लेश आने वाला है। शैतान का टॉर्चर, शैतान का सतावट आने वाला। शैतान मसीह लोगों को क्या करेगा, जो लोग रह जाएंगे उनके ऊपर क्या रहेगा, ये सतावट करेगा, ताड़ना करेगा। 1000 साल का राज आएगा, 2 गवाह आएंगे, हम देखते हैं कि 7 मोहरे खोला जाएगा, बहुत प्रकार का समस्या आने वाला है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, हमें 7 साल का महाक्लेश का टीचिंग का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर हम नहीं रहेंगे। अगर हम ऊपर चले जाएंगे, रैप्चर में चले जाएंगे, तो 7 साल का महाक्लेश को लेकर हम क्या करेंगे। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि रैप्चर में हमें जाना है, माने गुप्त आगमन, यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन होगा, हमको उसी को ज्यादा फोकस करना मेरे प्रियो। हमें वो
7 साल का जो महाक्लेश, 2 गवाह आएंगे और हम देखते हैं कि ताड़ना होगा, 2 गवाहों को मारा जाएगा, 3 दिन तक उनका लाश गिरा रहेगा, वो लोग फिर उठेंगे। हम देखते हैं कि उसके बाद 1,000 साल का राज्य आने वाला, 7 साल का महाक्लेश खत्म होने के बाद 1,000 का राज्य आने वाला है। उसको हमारा फोकस नहीं रखना है मेरे प्रिय, हमारा फोकस है रैप्चर में कब हम कैसे जाएंगे, क्योंकि इसमें से अपना कलीसिया को लेने आ रहा है, और एक ऐसा कलीसिया को लेने आ रहा है जो कलीसिया में कोई दाग नहीं रहेगा, कोई झुर्री नहीं रहेगा, कोई कलंक नहीं रहेगा। एक पवित्र और कुंवारी कलीसिया को वो लेने आ रहा है, यानी रैप्चर करने वाला है, कभी भी हो सकता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज हम ध्यान करेंगे, ध्यान का विषय है मेरे प्रिय, 5 ऐसा गुप्त पाप है जो कलीसिया में दिखाई दे रहा है। उस गुप्त पापों के चलते हम यीशु मसीह का रैप्चर में जाने के लिए बाधा प्राप्त हो सकते हैं। 5 ऐसे गुप्त पाप, और ये पांचों कलीसिया को, प्रकाशित पुस्तक 5 कलीसिया के बारे में, जो 7 कलीसिया के बारे में लिखा गया है, उनमें से 2 कलीसिया को छोड़ने के बाद 5 कलीसिया को ये संदेश दिया जा रहा है, उनको सुधारने के लिए वचन दिया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि तुम अपने आप को रेडी करो, प्रिपेयर करो, मन फिराओ। क्योंकि 4 अध्याय में जब हम आते हैं प्रकाशित पुस्तक में, वहां कलीसिया रैप्चर हो गया है मेरे प्रियो। तो हम लिखते हैं प्रकाशित पुस्तक उसका 2 अध्याय, और हम अगर पढ़ाई करेंगे प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय और उसका 1 पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, पहला पाप के बारे में यहां पर हम देखेंगे। लिखता है, इफिसुस की कलीसिया के दूतों को ये लिख। ये पहला कलीसिया इफिसुस, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दिपट के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रिय, ये कलीसिया का परमेश्वर, कलीसिया का सारे कामों को परमेश्वर जानता है, किस प्रकार झूठे भविष्य वक्ताओं को पहचानने वाला एक कलीसिया। हम देखते हैं कि किस प्रकार धीरज धरता है कलीसिया, और हम देखते हैं कि वो किस प्रकार परिश्रम कर रहा है कलीसिया, उसका मेहनत को, उसका धीरज को, उसका काम को, हाँ, हर एक बातों को परमेश्वर का वचन कलीसिया को संदेश दिया जा रहा है कि मैं हर एक बातों को जानता हूं, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। तो कहता है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये गुप्त पाप है मेरे प्रिय, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कौन सा पहला सा प्रेम मेरे प्रिय? जब हम नया नया मसीह में आए थे, हमारा प्रार्थना जीवन कैसा था, हमारा बाइबल का जीवन पढ़ने का जीवन कैसा था, हमारा संगति कलीसिया में जाने का जीवन कैसा था। लेकिन आज अगर हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना जीवन डाउन हो गया है, हमारा प्रार्थना जीवन मृतक हो गया है, हमारा बाइबल का जीवन कम हो गया है। बाइबल पढ़ने का जो पहले जो उत्साह था, प्रार्थना में जो उत्साह था, प्रभु के प्रति जो प्रेम था, उस टाइम बहुत अच्छा था। वो प्रार्थना अभी नहीं हो पाता है, वो वचन पढ़ना अभी नहीं हो पाता है, वो संगति करना अभी नहीं हो पाता है, चर्च जाना भी। अब हम पहले हम क्या करते थे, आधा घंटा पहले से चर्च पहुंचते थे, लेकिन आज हम सही समय में चर्च भी नहीं जा पाते हैं, संगति ठीक से नहीं हो पाता है। यही चीज को परमेश्वर यानी यीशु मसीह इस कलीसिया को एक चिट्ठी लिख रहा है, एक संदेश दे रहा है कि तेरा पहला सा प्रेम कहां गया। याद कीजिए मेरे प्रिय, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए थे, ये कलीसिया को, उन दासों को, उन विश्वासियों गणों को ये चिट्ठी लिखा जा रहा है। आज विश्वासी लोग आज वो पहला सा प्रेम को भूल चुके हैं, छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
हम अगर व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, छह अध्याय और उसका हम अगर 6 अध्याय उसका 5 पद, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 5 पद कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या आज वो हो पा रहा है? हम क्या आज पूरे मन से, सारे मन से परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? प्राण से, सारे प्राण से क्या हम प्रेम कर रहे हैं? क्या सारे शक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं? यही बात यीशु मसीह नया नियम में दोहराया। मरकुस का अगर हम 12 अध्याय को निकालेंगे और 29 और 30 पद को पढ़ाई करेंगे, मरकुस 12 अध्याय और उसका हम 29 और 30 को पढ़ाई करेंगे, लिखा गया है, यीशु ने उससे उत्तर दे दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। 30 पद, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, और एक प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर और एक बातों को जोड़ रहा है, सारे बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इसलिए ये इफिसुस की कलीसिया को, मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, तो झूठे भविष्यवक्ता को पहचानता है और तू उनके विरुद्ध में बात करता है, और तेरा परिश्रम को भी मैं जानता हूं, सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। क्या कहना है? तेरा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। खो गया नहीं, छोड़ दिया है। तो इसीलिए 5 पद में कहता है, तू कहां पर गिरा है, याद रख, स्मरण कर और वहीं से स्टार्ट कर। आज बहुत से कलीसिया को ध्यान करेंगे मेरे प्रिय विश्वासी और पासवान को, वो परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम को खो दिए हैं। मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने चेलों को, जब अपने आगमन के बारे में जब बोलते हैं, 24 अध्याय को 12 पद, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या वो पहला सा प्रेम आप परमेश्वर से कर रहे हो? वो पहला सा उत्साह का जीवन आज आपके जीवन में दिखाई दे रहा है? क्या आप प्रभु परमेश्वर के बारे में मैंने क्या बोलते हैं, झील रखते हो उसको और जानने के लिए? आपका पहला सा बाइबल पढ़ना, पहला सा वचन पढ़ना, क्या वो खो गया है? मतलब आप छोड़ दिए हो? पहले जिस प्रकार चर्च आप जाते थे, क्या वो आप छोड़ दिए हो? पहले जिस प्रकार प्रार्थना करते थे, क्या आप उसको छोड़ दिए हो? पहले जैसे आपका एक्टिविटी था चर्च के प्रति, कलीसिया के प्रति, मंडली के प्रति, पास्टर के प्रति, विश्वासीगण के प्रति, चर्च का हर कामों का प्रति आपका जो एक्टिविटी था, आपका जो उत्साह था, जो उद्दीपना था, जो रिवाइवल था आपके जीवन में, वो क्या आप दिखाई दे रहा आपके जीवन में? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। स्मरण करके तू कहां पर गिरा है। प्रकाशित पुस्तक अगर हम निकालेंगे 2 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे, 5 पद, इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और लिखता है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे रिपट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर के प्रति अगर हम प्रेम को कम कर देंगे मेरे प्रियो,
पहला सा प्रेम, परमेश्वर उस प्रेम को देखना चाहता है हम लोगों के जीवन में। सारे मन, सारे जीव से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है मेरे प्रियो, परमेश्वर को जो भाता है, हमको वैसा ही उसको प्रेम करना है। इसीलिए रोमी के किताब में पौलुस कहता है कि तू अपना शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ा, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। आज हम कहीं ना कहीं परमेश्वर का प्रेम को भूल गए हैं मेरे प्रियो। वो पहला सा प्रेम भूल गए हैं, वो पहला सा गिरजा जाना, वो पहला सा प्रार्थना करना, वो पहला सा वचन को पढ़ा, उस उत्साह को हम छोड़ दिए हैं। और ये चेतावनी परमेश्वर कलीसिया को दे रहा है। कारण क्या जानते हैं? क्योंकि रैप्चर होने वाला है। 4 अध्याय में कलीसिया उठने वाला है। ये गुप्त पाप है। इसके चलते हम रैप्चर में जा नहीं सकते मेरे प्रियो, रुकावट हो सकता है। मेरे प्रियो, उकाब जब ऊपर उड़ता है तो नीचे कोई भी चिड़िया को, कोई भी छोटा छोटा जानवर को अगर देखता है तो वो क्या करता है? आता है, झपट कर ले जाता है। उसी प्रकार रैप्चर होगा। और उकाब दूर से देखता रहता है कि कोई पिंजरा में अगर कोई पक्षी रहता है तो वो उकाब उसको झपट नहीं सकता। वो पिंजरा में अगर कोई पक्षी है, कोई पशु है, छोटा जानवर है, अगर पिंजरा में है तो उकाब उसको झपट नहीं सकता। इसका कारण क्या? अगर हम पिंजरे का मतलब है अगर बंधन में है, पाप में है, गुप्त पापों में है, तो हम रैप्चर में जा नहीं सकते। ये पहला पाप, गुप्त पाप। दूसरा अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, और दूसरा पापों के बारे में लिखा गया है पेरुगमन की कलीसिया को। अगर हम पढ़ाई करेंगे 12:2 प्रकाशित पुस्तक 2:12 लिखता है, पेरुगमन की कलीसिया के दूतों को ये लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वासयोग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं खाएं और व्यभिचार करें। ये कलीसिया को, पेरुगमन कलीसिया को चिट्ठी लिखा जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, चेतावनी भरा मेरे प्रियो। और ये कलीसिया एक शैतान के सिंहासन, मतलब शैतान के जहां पर दुष्टात्माओं का बसेरा है, डेरा है, ऐसा जगह में एक कलीसिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ शहीद भी कुछ विश्वासी लोगों शहीद भी हुए हैं। और एक नाम भी दिया गया अंतिपास, जो कि उसको घात किया गया प्रभु के लिए। ऐसा भी दशा वहां पर है। और वो लोग शैतान के बीच में रहते हैं। और विश्वास में मजबूत भी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इनके विरुद्ध एक चेतावनी दिया जा रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तुम बिलाम का शिक्षा को अपने जीवन में लागू कर रहे हो। तो बिलाम के शिक्षा में चल रहे हो। बिलाम का शिक्षा क्या था मेरे प्रियो? बिलाम एक सामर्थ्य प्रभु के दास था। परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था सामर्थ्य रूप से। और बालक राजा आकर बिलाम को धन दौलत लालच दिया इस्राएल को श्राप देने के लिए। प्रभु को जब ये पूछा, बिलाम प्रभु के दास जब पूछे, तो प्रभु ने मना किया, मत जाना। फिर क्या हुआ? और लोभ लालच दिया गया। ये फिर जाकर प्रभु से पूछता है कि प्रभु मैं जाऊं क्या ना जाऊं? प्रभु बोला ठीक है जाओ। प्रभु पहले मना किया कि मत जाना, क्योंकि इस्राएली आशीषित वंश है, तुमको श्राप नहीं दे सकते। ये प्रभु का दास है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का दास है। इसको धन दौलत का क्या जरूरी है? लेकिन लालसा, लोभ, धन का लालसा। अगर तीमोथी को देखेंगे मेरे पर, तीमोथी का पुस्तक पहला तीमोथी 6 अध्याय को अगर निकालेंगे,
हम देखते हैं कि 6, पहला तीमुथियुस 6 और उसका 9 पद से। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बलराम जब दूसरे बार प्रभु से पूछता है कि प्रभु मैं क्या जाऊं बालक के साथ में इस्राएल को श्राप देने के लिए, परमेश्वर तो मना नहीं किया। परमेश्वर तो पहले मना किया था मत जाना, लेकिन परमेश्वर भी जाने के लिए बोलता है। परमेश्वर जाने के लिए क्यों बोला? मेरे एक पद को अगर पढ़ाई करेंगे तो हमें अच्छा से हमें वो ध्यान आएगा। भजन संहिता 106 को अगर निकालेंगे, भजन संहिता 106, भजन संहिता 106 को अगर निकालेंगे, उसका 14 पद को पढ़ाई करेंगे। इसराइलियों के बारे में यहां पर क्या परमेश्वर का वचन कहता है? उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जन स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। परमेश्वर उनका आवश्यकता को जानता है मेरे प्रियो, क्या खाना क्या पीना है। उनको अगर परमेश्वर मिस्र से अगर बंधवाई से उनको छुड़ा कर लेके जा रहा है, तो रास्ते में जब लोग जा रहे हैं तो परमेश्वर दिन में बादल का छाया, रात को अग्नि का ज्वाला, स्वर्ग से मानना, चट्टान से पानी, परमेश्वर इनका आवश्यकता को जानता है। लेकिन लालसा किए मेरे प्रियो, हम अधिक लालसा करेंगे धन के प्रति मेरे प्रियो, तो हम नाना प्रकार का परीक्षा में पड़ेंगे और पाप में पड़ेंगे। क्या अब्राहम के पास धन नहीं था? क्या हम देखते हैं आयुब के पास धन नहीं था? दाऊद भी धनी व्यक्ति था, सुलेमान भी धनी व्यक्ति था। अब्राहम के पास धन, बहुत धनी व्यक्ति था, वो धन था उसके पास, लेकिन वो तंबुओं में रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि जानता है कि ये तंबू एक दिन गिराया जाएगा, लेकिन एक अनंत काल का तंबू जो कि स्वर्ग में है वो कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो उसका बनाने वाला, उनका रचने वाला परमेश्वर खुद है, और उसी को परमेश्वर उसको दिखा दिया था। आज का विश्वासी गण और धन का लोभ में, बिलाम का शिक्षा क्या है? धन का लालच, धन का लोभ, जरूरत से ज्यादा लोभ लालच। धन बुराई नहीं, धन हमारा आवश्यकता है मेरे प्रियो। धन के द्वारा हम अपना मिनिस्ट्री को करवा सकते हैं, धन के द्वारा बहुत सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन धन प्रभु नहीं होना चाहिए। हम दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते। धन और प्रभु का सेवा हम नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। धन को अपना देवता ना माने। इब्राहिम की शिक्षा में एक कलीसिया चल रहा है मेरे प्रियो। इस कलीसिया को बोलता है तू कहां पर गिरा है, मन फिरा, अपने आप को सुधार। आज बहुत से विश्वासी, आज बहुत से दास आज धन के पीछे चल रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए पैसा लेंगे, स्पेशल प्रार्थना के लिए भी ज्यादा पैसा लेंगे। प्रभु ने कहा मुफ्त में मिला है तो मुफ्त में उसको दो। धन के चलते अपना आत्मिक जीवन को आज बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम देखें एलिसा का एक दास था गेहजी, एलिया का दास था एलिसा, और एलिसा का लक्ष्य था एलिया के अंदर में जो आत्मा है, 2 गुना अभिषेक चाहिए। एलिसा को मिल गया। एलिसा का फोकस था परमेश्वर का इच्छा में चलना, लेकिन गेहजी जो एलिसा के दास था उसका फोकस चेंज हो गया मेरे प्रियो। जब नामान कोढ़ी इसका पास आया चंगाई को पाने के लिए, नामान कोढ़ी चंगाई को पाकर जब बहुत सारा धन लाया, एलिसा को देने लगा, एलिसा मना किया, मुझे नहीं दरकार है, तुम अपना धन को लो चला जाओ। वो लेकर चले जा रहे, लेकिन गेहजी जो एलिसा का दास था उसका पीछे पीछे गया और झूठ बोल को उससे ले आया और अपने घर में रख दिया। एलिसा ने पूछा तो कहां गया था? नहीं मैं इधर गया था। झूठ बोला। जहां नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश में जिंदगी भर लगा रहेगा। धन के लोभ के चलते मेरे प्रिय उसका मिनिस्ट्री बर्बाद हो गया। आज धन के लोभ के चलते आज हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो रहा है। धन हमारा प्रभु नहीं होना चाहिए। धन को सेकंड में रखिए मेरे प्रिय। परमेश्वर हमारा प्रभु है, वो सब कुछ देगा।
यीशु मसीह को शैतान ने जब परीक्षा किया, तू मुझे दंडवत कर दे, ये दुनिया का सारा ऐश्वर्य को मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने बोला, तू परमेश्वर को परीक्षा नहीं कर सकता। हम परमेश्वर को परीक्षा ना करें मेरे प्रियो। ऐसा अगर हमारा जीवन में है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है, जागरूक करना चाहता है कि अपने आप को सुधारो, मन फिराओ। और एक कलीसिया को हम देखते हैं कि कलीसिया को क्या चेतावनी दिया जा रहा है 14 पद को, जब 2 का 14, प्रकाश पुस्तक 2 का 14, और ये पेरुगमन कलीसिया को संदेश लिखा जा रहा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है कि तेरा यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और बेविचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियोस की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मेरे प्रियो, रैप्चर होने से पहले यीशु मसीह अपना कलीसिया को रैप्चर करने से पहले हमें एक चेतावनी भरा संदेश दे रहा है कि अपने आप को सुधार लो। लोभ लालच से हमें दूर रहना है, मूर्ति पूजा से हमें दूर रहना है। ये दूसरा कलीसिया को संदेश दिया जा रहा है। तीसरा कलीसिया को अगर ध्यान देंगे, अगर हम निकालेंगे प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय और थुआतीरा कलीसिया को लेटर। थुआतीरा कलीसिया में क्या प्रॉब्लम था? थुआतीरा कलीसिया को अगर देखेंगे तो लिखता, थुआतीरा कलीसिया के दूतों को लिख, 18 पद, 2 का 18, प्रकाशित पुस्तक 2 का 18। परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पित्तल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तानी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे चढ़ाया हुई वस्तुओं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग सज्जा पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। थुआतीरा कलीसिया को लेटर लिखा जा रहा है, बोलते हैं कि मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं तेरे प्रेम को भी जानता हूं, मैं तेरा प्रेम को जानता हूं, मैं तेरा विश्वास को जानता हूं, मैं तेरा सेवा को भी जानता हूं। तेरा पिछले काम से, तेरा पिछले काम पहले से बढ़कर है। एक कलीसिया सब कुछ ठीक है मेरे प्रियो, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध तू इजबेल को अपने सामने रखता है। तू इजबेल के स्पिरिट में चलता है। इजबेल का स्पिरिट क्या था? बेविचार करना, मूर्ति पूजा करना। आज बहुत से प्रभु के दास, प्रभु विश्वासीगण आज बेविचार के बंधन में फंसे हुए हैं। गिरजा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छा दशमांश भी देते हैं, नन्हे भाषा ही बोलते हैं, कलीसिया में एक्टिविटी ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुप्त पाप में फंसे हुए हैं। लिविंग रिलेशनशिप, पति रहते हुए दूसरा पति, पत्नी रहते हुए दूसरा पत्नी, एक पत्नी है, 3 पत्नी, बेविचार के बंधन में फंसे हुए हैं। और इनको ये चेतावनी भरा वचन आ रहा है कि तू अगर मन नहीं फिराएगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? नाश कर दूंगा। आज बहुत सारा प्रभु के दास और विश्वासी गण आज इसी बेविचार में फंसकर अपना आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक गुप्त पाप है मेरे प्रियो, और यही पाप के चलते परमेश्वर का जो गुप्त, यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन है, आप जाने के लिए रुक जाओगे।
बाधा प्राप्त होगा मेरे प्रियो, जाने नहीं पाओगे। उत्पत्ति की किताब को देखेंगे मेरे प्रियो, जो पहला आकाश पहला पृथ्वी को परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा मारा, व्यभिचार के द्वारा। वो लोग व्यभिचार किए, उनके जीवन में परमेश्वर का भय ही नहीं था, परमेश्वर का डर नहीं था, परमेश्वर का दंड आने वाला है, वो लोगों ने उसको भी प्रायोरिटी नहीं दी। परमेश्वर न्याय करने वाला है, इनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। सोदोम और अमोरा में भी वही बात हुआ मेरे प्रियो, व्यभिचार। व्यभिचार इतना चरम सीमा में पड़ गया मेरे प्रियो, परमेश्वर को आग में, गंधक में नाश करना पड़ा सोदोम और अमोरा को। परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। आज भी ऐसा है मेरे प्रियो, आज भी विश्वासी जनों का जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। गुप्त पापों में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार के गलत पिक्चर देखकर फंसे हुए हैं, गलत रिलेशन में फंसे हुए हैं, शादी होकर भी दूसरा तीसरा चौथा भी कर रहे हैं। आज पास्टर लोग को भी, प्रभु का दास लोग भी इसमें फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, विश्वासगण भी और पास्टर भी। कलीसिया को यह लेटर लिख रहा है, मन फिराओ, नहीं तो रैप्चर होने के बाद अगर आप रह जाओगे मेरे प्रियो, तो भयानक परिणाम होगा, जो बाकी लिखा गया है। रैप्चर होने के बाद क्या होगा, कलीसिया जो रह जाएंगे, जो कलीसिया रह जाएगा। इसलिए व्यभिचार से हमको बचे रहना है, व्यभिचार से भागना है। अगर परमेश्वर का न्याय को, दंड को अगर आप जानते हो, तो आपके जीवन में व्यभिचार नहीं होगा, वहां से भागोगे। परमेश्वर का भय अगर रहेगा, परमेश्वर का न्याय को अगर जानते हो, परमेश्वर को अगर प्रेम करते हो, उसके साथ अगर लिपटे रहते हो मेरे प्रियो, तो आप वहां से भागोगे। व्यभिचार से मुक्त होने के लिए हमें परमेश्वर का दंड को जानना है कि परमेश्वर भयानक दंड देने वाला है। परमेश्वर का भय हमारा जीवन में होना चाहिए। जब अब्राहम सारा, जब अबीमेलेक के राज्य में जब गए, वहां गए, तो अबीमेलेक क्या किया, सारा को ले गया अपना, अबीमेलेक सारा को अपने पत्नी करने के लिए ले गया। उस पर रात भर अबीमेलेक सोने नहीं पाया। अबीमेलेक के कैरेक्टर को प्रभु जानता था। लेकिन अब्राहम को जब अबीमेलेक पूछा कि तू ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तो अब्राहम ने बोला, मुझे पता नहीं था कि यहाँ लोग परमेश्वर को भय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहां पर पहला भय का जिक्र किया जा रहा है। अबीमेलेक परमेश्वर को भय करता था मेरे प्रियो। तो हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर का न्याय को जानना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है मेरे प्रियो। चार नंबर कलीसिया को देखेंगे मेरे प्रियो, जो कि है सरदीस की कलीसिया। सरदीस की कलीसिया, अगर हम प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 से। सरदीस की कलीसिया के दूतों को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे प्रियो, ये कलीसिया को परमेश्वर का लेटर जा रहा है, यीशु मसीह का लेटर जा रहा है, चेतावनी भरा कि मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे काम को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। मेरे प्रियो, ये कलीसिया का प्रॉब्लम है, ये कलीसिया का समस्या। इसका गुप्त पाप क्या जानते हैं? बड़ा बड़ा डिंग झाड़ते हैं, बड़ा बड़ा वायदे करते हैं, लेकिन
वो वायदे को पूरा नहीं करते हैं। आज कलीसिया में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पास्टर लोग हैं, ऐसे विश्वासीगण हैं जो कि बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि मैं प्रभु के लिए ऐसा कर दूंगा, मैं मंडली के लिए ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन सारे कामों को अधूरा करके छोड़े हैं। जागरूक नहीं है, उनके जीवन में उत्साह नहीं है, ये लोग ठंडा हो गए हैं। जीवित तो कहलाते हैं लेकिन है मरा हुआ। अपने कामों को ध्यान दीजिए मेरे प्रिय। कौन सा काम आप अधूरा छोड़ दिए हैं? आप कलीसिया के लिए क्या वायदा किए थे? पास्टर के लिए क्या वायदा किए थे? मंडली के लिए क्या वायदा किए थे? परमेश्वर के लिए क्या वायदा किए थे? क्या उस वायदा को आपने पूरा किया? अगर वो वायदा को पूरा नहीं करे यानी आप मरा है, मरा मृतक सदृश। मैं मंडली के लिए जब कलीसिया बनता है, जब कलीसिया का घर बनता है, ईटा बालू सीमेंट कुछ लगता है, बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं ईटा दूंगा, मैं बालू दूंगा, मैं सीमेंट दूंगा, मैं छड़ दूंगा, रड़ दूंगा, है, मैं कुछ मदद करूंगा। लेकिन आप वायदा तो किए लेकिन अधूरा, अभी तक आप पूरा नहीं किए। आपने मन्नत तो मांग लिए लेकिन उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। ये मरा हुआ कलीसिया है मेरे प्रियो। आप मरा हुआ कलीसिया स्वर्ग नहीं जाएगा, गुप्त आगमन में नहीं जाएगा। ये गुप्त पाप है मेरे प्रियो। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, आज बहुत से ऐसे पास्टर लोगों ने बड़ा बड़ा वायदा करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं अमका कर दूंगा, मैं ढिमका कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तूने जो बात किया था वो बात को तूने पूरा क्यों नहीं किया? तू अधूरा, पूरा कर। जागरूक हो, ठीक कर अपने आप को। मन फिरा बोलता है, ये गुप्त पाप है मेरे प्रियो। चुप बैठ के रह गए हैं, पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन चुप बैठ के। उनके जीवन में स्वार्थ आ गया, मेरे लोभ आ गया, वो करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरों को देखते हैं, वो करेगा, उसके पास है ना, वो करेगा, हम क्यों करेंगे, ऐसे बोलते हैं। देखते रहते हैं कौन क्या करता है, लेकिन खुद के पास है लेकिन वो आगे बढ़ते नहीं। ये मृतक सदृश है, ये लोग नहीं जाएंगे रैप्चर में। इसीलिए बोलता है मन फिरा। इसलिए स्मरण कर की 3 पद, 3 का 3, प्रकाश पुस्तक 3 का 3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे प्रियो, आधा अधूरा काम अगर आप कर रहे हो, प्रभु का योजना को आप सफल नहीं कर रहे हो, प्रभु आपको तोड़ा दिया है। तोड़े के बारे में एग्जाम्पल दिया गया, 5 तोड़ा, 2 तोड़ा और 1 तोड़ा। 5 वाला 5 कर दिया, 2 वाला 2 कर दिया, 1 तोड़ा मिट्टी में दबा कर रख दिया। हम अधूरा काम करके प्रभु के सामने खड़ा होने नहीं पाएंगे। अगर खड़ा होंगे तो हमारा न्याय होगा मेरे प्रिय, ध्यान दीजिएगा। आप बड़े बड़े वादे करके आप पीछे हट गए हो, वो वादे को पूरा नहीं करो, उस काम को, अधूरा काम को आप अभी तक पूरा नहीं किए हो, पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर को धोखा मत दीजिए मेरे प्रिय, मनुष्य को धोखा मत दीजिए, धोखेपन का जीवन मत काटिए। जो वायदा किए थे, वायदा से पीछे आप हट गए तो आइए फिर से उसको स्टार्ट कीजिए, आरंभ कीजिए, तो परमेश्वर आपको माफ करेगा, परमेश्वर आपको साफ करेगा, परमेश्वर आपको पवित्र बनाएगा और परमेश्वर आपको रैप्चर में लेगा। ये गुप्त पापों से अपने आप को सुधार लीजिए, मन परिवर्तन कीजिए। लास्ट में 5 नंबर कलीसिया को देखेंगे मेरे प्रियो। जो लास्ट कलीसिया है, 7 में से 5 कलीसिया को संदेश दिया जा रहा है, चेतावनी भरा संदेश, और वो है लौदीकिया कलीसिया। और ये लौदीकिया का मीनिंग है, आत्मिक अर्थ है, मनुष्य के इच्छा पर चलने वाला ये कलीसिया। अगर हम प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय और उसका 14 पद में लिखता है, लौदीकिया की कलीसिया के दूतों को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझसे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू
अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझसे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब का उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रो, ये जो कलीसिया है, जो लौदीकिया की कलीसिया, ये मनुष्य की इच्छा पर, वो अपना समझ का सहारा लेकर चल रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहा है। और ये कलीसिया यीशु मसीह को बाहर में खड़ा कर दिया है। अगर हम शारीरिक दृष्टि में देखेंगे तो धनी है, लेकिन आत्मिक में ये कंगाल है। ये गुप्त पाप है मेरे प्रियो। एक कलीसिया में यीशु मसीह बाहर में द्वार कहां से खटखटाया जाता है? बाहर से कि भीतर से? बाहर से आघात कर रहा है यीशु मसीह को ही बाहर निकाल दिए हैं। माने ये कलीसिया वचन के बाहर अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है, वचन के हिसाब से जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। इसके पास धन दौलत है, धन के चलते घमंड आ गया, ईर्षा आ गया, दाह आ गया। इसको परामर्श दिया जा रहा है, उत्तम परामर्श, लेकिन परामर्श को ग्रहण नहीं कर रहा है और यीशु मसीह को ही बाहर में खड़ा कर दिया। आज बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह को बाहर में खड़ा कर दिए हैं, अंदर आने ही नहीं देते हैं कि तुम नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर और उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यीशु मसीह को अपने हृदय में आने की जगह ही नहीं देते हैं। घमंड भरा हुआ है मेरे प्रियो, अपने समझ का सहारा ले रहे हैं। इसलिए बोलता मन फिरा बोलता है। द्वार में मैं आघात कर रहा हूं, अभी तक प्रभु यीशु मसीह आघात कर रहा है। कारण क्या है? अनुग्रह है। वो पिता के दाहिने ओर बैठा है, हम सबके लिए निवेदन करता है। अनुग्रह जाने के बाद और कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 अध्याय में रैप्चर के बारे में लिखा गया मेरे प्रियो। 3 अध्याय में एक 7 कलीसिया में से 5 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह यानी चेतावनी दे रहा है कि मैं आने वाला हूं, अपने आप को क्या कर सुधार। और ये 5 कलीसिया 5 प्रकार के गुप्त पापों में फंसे हुए हैं। इनसे प्रभु इनको बचाना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, ताकि अपने आप को सही करो, ठीक करो। जब मैं आऊंगा तुम उस दशा में रहने पाओ जिस दशा में मैं चाहता हूं। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये 5 कलीसियाओं को लेटर लिखा जा रहा है। हमें भी पढ़ाई की ना, लौदीकिया का कलीसिया, वो जागृत रह जा, एक्टिव हो जा, उत्साह उद्दीपना तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। मैं द्वार पर आघात कर रहा हूं, द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। लेकिन हम बोलते नहीं प्रभु यीशु मसीह, अभी हम बिजी हैं, हम द्वार नहीं खोलेंगे। ये कलीसिया यीशु मसीह को बाहर में रख दिया मेरे प्रियो। आज रीति रिवाज, कलीसिया में रीति रिवाज, ट्रेडिशन। प्रभु यीशु मसीह ने रीति रिवाज को बारे में नहीं बोला कि ये पर्व पालो, वो पर्व पालो, वो पर्व पालो। कहां बोला? देखिए बाइबल में लिखा है कि नाना प्रकार का तिहार पर्व पालन करके, रीति रिवाज में करके हम यीशु मसीह को बाहर में ही रख दिए हैं। ये ट्रेडिशन कलीसिया है, ये तिहारी वाला कलीसिया है। तिहार को अच्छे रीति से मानेंगे, एडम्बर से मानेंगे, धूमधाम से मानेंगे, और यीशु मसीह को बाहर में रख दिए हैं। सचेत हो और जागृत हो मेरे प्रियो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। हाँ, 5 कलीसिया के 5 पापों को देखें मेरे प्रियो। गुप्त पाप, पहला सा प्रेम कहां गया? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। धन का लोभ, व्यभिचार के बंधन में, अपने समझ का सहारा लेना, परमेश्वर को भय नहीं करना, अधूरा काम को छोड़ने वाला। और यीशु मसीह को हम देखते हैं कि बाहर में रखने वाला, कलीसिया से बाहर में रखने वाला, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने नहीं देते हैं। ये 5 गुप्त पाप हमें रैप्चर में जाने के लिए
रोक सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए अपने आप को सुधारिए, अपने आप को जांचिए, परखिए कि आप विश्वास में हो कि नहीं। अगर आपके अंदर में यीशु मसीह नहीं है तो आप जांच में निकम में निकलोगे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का आगमन अति निकट है, अति शीघ्र है। आइए अपने अपने पापों से मन फिराएं, तौबा करें, क्योंकि वो अति शीघ्र आने वाला है। जब वो आएगा हमें विश्वास योग्य पाएगा, तब वो लेकर जाएगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें, अनुग्रह कर, दया करे, कृपा करे। आमीन।